नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी ISP से स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बिहार में गंगा नदी और पटना से संबंधित कुछ फैक्ट्स लेकर के आया हूँ, तथ्य लेकर के आया हूँ। अभी क्या है कि 5-6 BPSC PT से गंगा नदी और पटना से संबंधित क्वेश्चन आता ही है। 1-2-3 क्वेश्चन आता ही है गंगा नदी पे और पटना से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, ये है बिहार में गंगा नदी और पटना से संबंधित परीक्षा प्रयोगी तथ्य। ठीक है, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो क्वेश्चन देखें, तथ्य देखें यहाँ क्या है। बोला है कि गंगा नदी बिहार के 7 प्रमंडलों से प्रवाहित होता है। ठीक है, प्रवाहित होता है। 66 BPSC में भी क्वेश्चन आया था, उसमें कूट बना हुआ था कि किस प्रमंडल से, किस 2 प्रमंडल से प्रवाहित नहीं होता है गंगा। ठीक है, तो यहाँ कितना है, 7 प्रमंडलों से गंगा प्रवाहित होती है। ठीक है, और बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? कुल है 9 प्रमंडल है, जिसमें 7 प्रमंडल से प्रवाहित नहीं होती है गंगा। ठीक है, दूसरा देखिए, गंगा नदी बिहार के 2 प्रमंडलों से प्रवाहित नहीं होती है। 2 प्रमंडलों से प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन आया कि बिहार में गंगा नदी कितने प्रमंडलों से प्रवाहित नहीं होती है? तो 2 से नहीं होती है। ठीक है, वो कौन सा है? मगध और कोसी। यहां लिख ले, मगध और कोसी। यही कूट में था। 66 BPSC में यही दोनों कूट में था, जिससे गंगा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तीसरा देखिए, गंगा नदी बिहार में पटना प्रमंडल में प्रवेश करती है। क्वेश्चन आएगा, गंगा नदी बिहार के किस प्रमंडल में प्रवेश करती है? तो पटना प्रमंडल में। किस जिला में प्रवेश करती है? तो बक्सर जिला में। कहां पर? खास जगह पर, तो चौसा में। ठीक है, गंगा नदी बिहार में पटना प्रमंडल में प्रवेश करती है। कहां? पटना प्रमंडल में। ठीक है, आगे देखें, यहां क्या है? बक्सर जिला लिख ले। बक्सर में कहा? चौसा के पास। चौसा युद्ध हुआ था, युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। चौथा देखे क्वेश्चन कि गंगा नदी पूर्णिया प्रमंडल से बाहर होती है। किससे बाहर होती है? पूर्णिया से बाहर होती है। जब क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रमंडल में प्रवेश करती है गंगा नदी? बिहार के किस प्रमंडल में गंगा नदी प्रवेश करती है? तो पटना प्रमंडल में। तो किस प्रमंडल से बाहर निकलती है? तो कौन सा है? पूर्णिया प्रमंडल। और पूर्णिया प्रमंडल के किस जिले से? तो आगे देखिए होगा, गंगा नदी कटिहार जिले से बाहर निकलती है। कहां से? कटिहार जिला कहां है? किस प्रमंडल में है? पूर्णिया प्रमंडल में है। तो गंगा नदी कटिहार जिला से कहां निकलती है? बाहर निकलती है। ठीक है, बिहार से बाहर निकलती है। 6 नंबर देखिए, गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से प्रवाहित होती है। एक क्वेश्चन BPSC में आ चुका है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से प्रवाहित होती है? तो गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से प्रवाहित होती है। कितने जिलों से? 12 जिलों से। ठीक है, गंगा नदी बिहार के पटना जिले में सर्वाधिक लंबी है। ये भी आ चुका है क्वेश्चन, गंगा नदी बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लंबी है? तो पटना जिले में। इसके बाद भागलपुर में। पटना के बाद दूसरे स्थान पर भागलपुर है। पटना जिले में सर्वाधिक लंबी है। ठीक है, गंगा नदी लखीसराय में सबसे कम लंबी है। जब सर्वाधिक लंबी पटना जिले में है, तो क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि सबसे कम लंबी किस जिले में है? तो लखीसराय जिले में सबसे कम लंबी है। इस तरह का क्वेश्चन जो है, फैक्ट जो है, आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। आपको ये प्रियदर्शी ISPCS चैनल पे ही मिलेगा। ये कई बुकों को पढ़ करके मैंने खुद एनालिसिस करके ये बनाया है। किसी एक बुक में आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या है? गंगा नदी लखीसराय में सबसे कम लंबी है। सबसे कम लंबी कहाँ है? किस जिले में? तो लखीसराय जिले में। सर्वाधिक लंबी पटना जिले में है। ठीक है, सर्वाधिक लंबी पटना जिले में है। तो क्वेश्चन में भी आ सकता है कि सर्वाधिक लंबी किस प्रमंडल में है? तो होगा पटना प्रमंडल ही होगा, पटना कमिश्नर ही होगा। ठीक है, 9 नंबर देखिए, गंगा नदी बिहार में 425 किलोमीटर लंबी है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 425 किलोमीटर है। ये भी BPSC में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 10 नंबर देखें, गंगा नदी सर्वाधिक मुंगेर प्रमंडल के जिलों से प्रवाहित होती है। यहां देखिए, गंगा नदी सर्वाधिक जिलों से प्रवाहित होती है। मुंगेर प्रमंडल के
सर्वाधिक जिलों से प्रवाहित होती है। ठीक है, तो कितना जिला है? 4 जिलों से। मतलब किसी एक प्रमंडल के सबसे अधिक जिलों से प्रभावित होती है तो वो प्रमंडल है मुंगेर प्रमंडल, जहां से गंगा प्रवाहित होती है। तो 4 जिलों से कौन कौन जिला है? मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय और खगड़िया। ठीक है, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय और खगड़िया। तो इसके बाद आता है पटना जिला आता है। ठीक है, आप देखिएगा ना, तो पटना जिला, ठीक है, इसमें क्वेश्चन है कि गंगा नदी सर्वाधिक मुंगेर प्रमंडल के जिलों से प्रवाहित होती है, इसमें 4 जिले हैं। इस तरफ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन ऐसा प्रमंडल बिहार में है जिसके सर्वाधिक जिलों से गंगा प्रवाहित होती है। ठीक है, सबसे अधिक जिलों से, तो मुंगेर है, इसके 4 जिलों से प्रवाहित होती है गंगा। दूसरे स्थान पर है पटना प्रमंडल, जिसके 3 जिलों से प्रवाहित होती है। तो आगे है क्वेश्चन, आगे देखिए, इसमें क्या है? पटना जिला के साथ, पटना जिला का है, पटना जिला के साथ सबसे लंबी सीमा है। टॉपिक ही है पटना में, बिहार में गंगा नदी और पटना से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्य है। तो पटना पर यह तथ्य है, पटना जिला के साथ सबसे लंबी सीमा नालंदा की है। पटना जिला के साथ सबसे लंबी सीमा जो है नालंदा की है। नालंदा जो है पटना कमिश्नरी में ही आता है, पटना और नालंदा दोनों पटना कमिश्नरी में है। तो पटना जिला के साथ सबसे लंबी सीमा नालंदा की है। ठीक है, 12 नंबर देखिए, पटना जिला के साथ 9 जिलों की सीमा जुड़ी हुई है। पटना जिला के साथ 9 जिलों की सीमा जुड़ी हुई है। कितने जिलों की सीमा? 9 जिलों की सीमा जुड़ी हुई है। 13 नंबर देखें, पटना प्रमंडल से 5 प्रमंडलों की सीमा जुड़ी हुई है। पटना प्रमंडल से 5 प्रमंडलों की सीमा जुड़ी हुई है। ठीक है, 14 नंबर है, गंगा नदी पटना प्रमंडल के 3 जिलों से प्रवाहित होती है। कौन कौन जिला है? यह है बक्सर, भोजपुर और पटना। ठीक है, और सर्वाधिक जिला कहाँ कि किस प्रमंडल का? तो मुंगेर प्रमंडल का, जिसके 4 जिलों से प्रभावित होती है गंगा। 15 नंबर है, गंगा नदी बिहार बक्सर में प्रवेश करती है। बिहार के बक्सर में प्रवेश करती है। बिहार के बक्सर में प्रवेश करती है। बक्सर में, बिहार के बक्सर में प्रवेश करती है। अब बक्सर में कहाँ? तो चौसा के पास गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। तो इससे संबंधित इतना ही, बिहार में गंगा नदी और पटना से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्य। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इससे 1-2 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, आएगा है क्वेश्चन, क्योंकि 5-6 बीपीएससी पीटी से ऐसा है कि पटना पे और बिहार में गंगा नदी पे के तथ्यों पे 2-3 क्वेश्चन रहता ही है। पिछली बार भी था, 66वीं में भी था, 65वीं में भी था, 64वीं में भी था, 63वीं में भी था। ठीक है, तो आज इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।